बादब बामुलाहजा में मफजल इमाम मलिक तो बिहार की बेटियां नीतीश कुमार के एक फैसले से खुश हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में कैबिनेट ने ऐसा फैसला किया जिससे बिहार की बेटियों के चेहरे खिल गए और कहा जा रहा है कि बिहार में बदलाव की एक नई इबारत लिखी जा रही है। और ठीक उसी वक्त जिस वक्त नीति आयोग की रिपोर्ट सामने आई थी कि बिहार बदहाल है, पिछड़ेपन में निचले पायदान पे है, उसी वक्त नीतीश कुमार के इस फैसले ने बिहार की बेटियों के चेहरे पर मसर्रत और खुशी की लहर दौड़ा दी। बदलाव की ये बिहार बेटियों के लिए सौगात की तरह है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस फैसले से बिहार की बेटियां बेहतर खुश हैं। इस बदलाव को ऐतिहासिक कहा जा सकता है, लेकिन मुख्य धारा की मीडिया तो दूर, समानांतर और सोशल मीडिया में भी नीतीश कुमार के इस फैसले, चाहे तो आप इसे क्रांतिकारी कदम भी कह सकते हैं, का जिक्र न के बराबर होगा। महिला सशक्तिकरण का जो संगठन झंडा उठाते थे, या संगठन हो या महिलाएं हो जो जोर शोर से महिलाओं को सशक्तिकरण, महिला अधिकारों की बात कहते थे, उन्होंने भी इस खबर पे कोई तवज्जो नहीं दी। हो सकता है कि इसकी वजह ये रही हो कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। शायद अगर किसी दूसरी गैर भाजपा शासित सरकारों ने ये किया होता तो शायद यही महिला संगठन और महिलाएं उसको जयकारे लगा रही होती, उस सरकार को सर माथे पर बैठा रही होती। लेकिन नीतीश कुमार के इस फैसले पर महिला संगठनों और महिलाओं ने कोई तवज्जो नहीं दी। नीतीश कुमार की भाजपा से जुगलबंदी जैसा कहा कि एक बड़ी वजह हो सकती है। हालांकि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिहाज से यह बड़ा फैसला है और इससे आने वाले दिनों में बेहतर नतीजे सामने आएंगे। लेकिन नीतीश कुमार के इस फैसले पर देश भर में एक रहस्यमय चुप्पी है, एक सन्नाटा है। यूं बिहार में कुछ भी घटता है तो इसकी गूंज देश भर में सुनाई देती है। सियासी तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी बिहार चर्चा में रहता है। लेकिन बिहार में इंजीनियरिंग और मेडिकल में लड़कियों के 33% आरक्षण दिए जाने पर अगर चर्चा न हो, मीडिया इस पर तवज्जो न दे, तो इस पर सवाल उठना लाजमी है। हालांकि उस तबके से उम्मीद थी कि वह नीतीश कुमार के साहसिक कदम पर मुखरता से अपनी बात रखेगा, जो महिला सशक्तिकरण के हिमायती है, झंडा बरदार है, झंडा उठाता रहा है। सरकार से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी सरकार कुछ सकारात्मक कदम उठाती है तो क्या उसकी तारीफ नहीं की जानी चाहिए? उसकी तारीफ तो करनी ही चाहिए, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब महिलाओं को ताकत देने के लिए नीतीश कुमार ने इस तरह का कदम उठाया है। नीतीश कुमार की आलोचना जितनी करनी है करें, लेकिन उन्होंने बिहार में पंचायत स्तर पर महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित की। देश में सियासी तौर पर महिलाओं के हिस्सेदारी की बात तो की जाती रही है। उन्हें 33% आरक्षण देने की मांग लंबे समय से हो रही है, लेकिन किसी पार्टी ने भी इस पर अमल नहीं किया। इसे लेकर भाषण जरूर दिए जाते रहे, प्रवचन जरूर दिए जाते रहे और तरह तरह की बातें की जा रही थी सभा सेमिनारों में, लेकिन इस पर गंभीरता से किसी ने कोई अमल नहीं किया। लेकिन बिहार में पंचायत स्तर पर 33% आरक्षण लागू किया गया और ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य बना था। फिर पुलिस की नौकरियों में भी महिलाओं की हिस्सेदारी तय की गई। उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था हुई तो पुलिस में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी। जमीनी स्तर पर लड़कियों को स्कूल से जोड़ने के लिए लिबास और साइकिल योजना ने भी बिहार में बदलाव लाया। खासकर गरीबों वंचितों की बच्चियों को इसका फायदा मिला। घर से स्कूल दूर होने की वजह से लड़कियां पहले स्कूल जाने से हिचकिचाती थी, फिर ढंग के कपड़े नहीं होने से उनकी परेशानी और भी बढ़ती थी। लेकिन इन योजनाओं में लड़कियों को स्कूल ले जाने में बड़ा हाथ रहा। मैट्रिक की परीक्षाओं में आधी आबादी की तादाद अगर आधी हो तो इसे बदलाव के तौर पर तो देखना ही होगा। हाल ही में बिहार की सरकार ने
ग्रेजुएशन करने वाली लड़कियों के लिए 50,000 रुपये देने की योजना बनाई है ताकि बेटियां पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकें। इससे पहले सरकार 25,000 रुपये की रकम हर लड़की को देती थी, लेकिन अब यह रकम बढ़ा दी गई है। पिछले साल करीब 90,000 लड़कियों को इसका लाभ मिला था। अब इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में बिहार की बेटियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू कर नीतीश कुमार ने बड़ी पहल की है। इसका फायदा होगा और डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना देखने वाली लड़कियां जो दौड़ में पीछे छूट जाती थी, उनके सपने अब उनकी आंखों में दम नहीं तोड़ेंगे, बल्कि उन्हें एक नया आसमान मिलेगा, खुलकर बाहें खोलकर उड़ने का। बिहार की बेटियां अपने सपनों में नए रंग घोल पाएंगी। इस फैसले से ऐसी उम्मीद तो की ही जानी चाहिए। इसलिए बिहार की बेटियां जो डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना पाले हैं वो खुश हैं। सरकार की वैचारिक प्रतिबद्धता पर सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन इस तरह के फैसले से उसकी नीयत पर तो सवाल नहीं उठाया जा सकता है। पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और एमएलसी उपेंद्र कुशवाहा ने तो इस मामले में ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कहा कि इस तरह का फैसला पूरे देश में लागू करें ताकि लड़कियों को मेडिकल और इंजीनियरिंग में बेहतर मौके मिल सकें, और न सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल बल्कि दूसरे विषयों की पढ़ाई में भी अगर लड़कियों के लिए इस तरह के 33% आरक्षण दिया जाता है तो जाहिर है कि उससे लड़कियों के सपनों को पंख मिलेगा। उपेंद्र कुशवाहा की इस बात में दम लगता है। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने नीतीश कुमार को तो बधाई दी, लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी गुजारिश की है कि वो लड़कियों के सपनों को पंख दें और देश भर में ऐसा कानून लाएं, इस तरह के कोई प्रावधान लाएं ताकि देश की बेटियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल और दूसरी तरह की संस्थानों में 33% आरक्षण मिले ताकि वो अपने भविष्य को बेहतर बना सकें, क्योंकि इससे का बड़ा लाभ गरीबों, वंचितों, अल्पसंख्यकों को मिलेगा।